अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके बेटों को, उनकी आल को जो है तौफीक अता फरमाए कि जो उन्होंने सियासत में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो रवायात मुरतब की, उन रवायात को जो है वो आगे बढ़ाएं। मुझसे पहले तमाम जो मौजूद मुकर्रीन ने सब ने एक बात का जो इयादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और शायद एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए उन मुज़ाकरात के नतीजे में। मेरे मतलब एक इम्प्रेशन है कि मैं मुज़ाकरात करने के हक़ में नहीं हूँ, मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पिछले चंद साल की अगर आप तारीख देख लें, 10-12 साल 15 साल की, तो जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए इस सिमत में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लिए गए। 2013 के इलेक्शन के बाद जो है बनी गाला मियां नवाज शरीफ गया, वहाँ पे मुज़ाकरात तो कोई ना हो सके, लेकिन उन्होंने 40 लाख रुपए की एक सड़क मांग ली जो मियां नवाज शरीफ ने तामीर कर दी। हम में और उनमें एक फ़र्क है कि हमने मुज़ाकरात का जो ऑफ़र है या मुज़ाकरात का एक प्रोसेस जो है उसकी हमायत जो है, चाहे हम पावर में थे या पावर में नहीं थे, हमने उसकी हमायत की। ये बात जो है ये नोट करने वाली है कि शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन था उस वक्त भी कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, असेंबली के फ्लोर पे कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी के साथ रिस्पांस दिया जाता था। और हम जब पावर में आए, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी और ये हुकूमत थी या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राज़ी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राज़ी थे। को मुझे बताए तो सही, सारे कहते हैं कि मुज़ाकरात का मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन मुझे को बताए तो सही इस चीज़ का। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है कि है कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूं, कदी तौर पे खिलाफ नहीं हूं। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करेंगे। मैं गलत कह रहा हूं? स्पीकर साहब भी बैठे हुए हैं, साथ रफीक साहब भी बैठे हुए हैं, और भी बड़े नामी गिरामी भारी भरकम जो है हैवी वेट शख्सियतें बैठी हुई हैं। कोई बता दे मुझे, कहना 15 दिन जो है कि ये मुझे नहीं समझ आ रही। मियां शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर, मियां नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन था तब भी बात करता था तो कुर्सी मोड़ के साढ़े वाल पुष्ट कर छड़ता है, सीने में रखा।
मुझे अगर को मैं सबसे बड़ा दाई मुज़ाकरात का बन जाऊंगा अगर मुझे ये बताए कि 15 दिन जो है कि डंडा शंडा मैं नहीं, मैं बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करूंगा। अगर मैं कोई कियासराई करूंगा तो हो सकता है इस प्रोसेस को नुकसान पहुंचे, मैं नहीं करूंगा, कति तौर पर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए। बल्कि मैं मिसाल देता हूं कि 50 की दहाई के अवाखिर से लेके 70 की दहाई के अवाइल तक वियतनाम की जंग जारी रही, और जैसे से जंग भी जारी थी और साइमल्टेनियसली पेरिस में जो है अमन के मुज़ाकरात भी हो रहे थे। लेकिन उनमें कोई सिंसेरिटी थी, कोई, मेरा मतलब है कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। पल्ला जो है वो वियतनामियों का, हो ची मिन्ह का भारी था या अमेरिका का भारी था, ये सिलसिला जारी था, बराबर की जोड़ थी। आखिर वियतनामी जीत गए। मैं हक में हूं, लेकिन मैं एक बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूंगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए और रोले ना जाइए किधर। ये एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। लाहौरी है, इन्हें सारे तुम बैठे थे, लाहौर का ही रहने वाला है ना वो। एक नहीं जी, एक बंदा बता दे जिंदगी में किस रिश्ते की उसने वफा की है। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। नहीं यहाँ जाती ना बात करेंगे। एक रिश्ता बता दें, एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफा की है, जो जिन्होंने सारी सारी उम्र उसके साथ गुजारी, उनके जनाजे भी मिल गया, वो बीमार हुए, उनको मिलने मिल गया। इस्तेमाल ना हो, मैं तुहानू वार्निंग दे रहा है। अल्लाह ताला, मैं बिल्कुल खुलूस के साथ मैं कह रहा हूं कि मुझे, मेरी दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होए। मैं खुद असेंबली के फ्लोर पे कहता रहा हूं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। यहां पे पावर सेंटर्स हैं इस मुल्क में, फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, अदलिया है, मीडिया है, ये पावर सेंटर्स हैं, बिग बिजनेस है। इनको बैठ के इस मुल्क की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढना चाहिए। आप देखें, बीबी शहीद ने, मियां नवाज शरीफ ने, हम दस्तों गिरेबान रहे, कई दहाइयां दस्तों गिरेबान रहे, 70 की दहाई से लेके जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जब ख्वाजा रफीक साहब शहीद हुए, बड़ी बड़ी तलखियां हुई, लेकिन दोनों ने नहायत सिंसेरिटी के साथ, नहायत खलूस के साथ दोनों ने साइन किए। और मैंने उसके बाद, बीबी जो है चंद साल उसके बाद जिंदा रही, 2-3 साल मेरे ख्याल है जिंदा रही, और जो उसके बाद जो है अभी कभी कभी खड़ा खड़ूक होता है हमारे तल्लुकात में, लेकिन एक बेसिक जो है, एक बुनियाद जो है, उसको कभी भी जो है हमने उसको डैमेज नहीं किया, नहीं डैमेज किया। एक लिहाज उस मिसाक जमहूरियत का हमने रखा हुआ है, उसकी इज्जत आबरू को जो है, जरूर हम इख्तलाफ भी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है, जब उनकी यहाँ पे हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी, हमारी हुकूमत थी और उनकी फेडरल हुकूमत थी, तो तलखियाँ हुई, लेकिन हम दोबारा 90 की दहाई या 80 की दहाई या 70 की दहाई की दहाइयों में जो तलखियाँ थी उनकी तरफ वापस नहीं गए।
एक डेकोरम जो है मेंटेन किया। आप देखें उन्हीं पीपल्स पार्टी के लोगों के हाथों जो है ख्वाजा रफीक साहब शहीद हुए, उनके हाथों में खून है साद और सलमान के वालिद का। हर एक को पता है, सारी दुनिया को पता है। एक रवादारी, एक बर्दाश्त, एक लिहाज जो है उसको बढ़ावा दिया गया। आप देखें जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब बंदा जो है घिरा हो, कैद विच होए, मुकदमे होन, रुल रहे होए, तो फिर मुज़ाकरात की गल करे तो थोड़ा सारा जड़ा है वन शुड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। हमारी जो तारीख है, जिस तरह मैंने बताया है कि मुज़ाकरात के हवाले खुसूसन पिछले 12, 13, 14 साल में वो बार बार जो है दोहराती है। आप देखें पाकिस्तान की तारीख में 3 मौकों के ऊपर जो है हमारे हुक्मरानों ने बाहर देखा है या हमारी कुव्वतों ने बाहर देखा है। जनरल ज़िया साहब ने देखा अमेरिका की तरफ और उनके बिहाफ पे हम किराए के फौजी बन के, किराए के टट्टू बन के हमने जंग लड़ी। उसका नतीजा आज भी भुगत रहे हैं। मैं इस किस्म की बातें कर जाता हूँ, मैं गालां शलां पैंदियां ने मीडिया दे विच। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने की, उसने भी अमेरिका की तरफ देखा और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है कि मैनू बचाओ। किसी सियासतदान ने नहीं किया। भुट्टो ने भी आंखें दिखाई, जो असेंबली की उसकी तकरीर थी 1977 की, उससे बाद नहीं सियासतदानों ने 2 फौजी हुक्मरानों ने जो है अमेरिका की जो है गुलामी कबूल की और उसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं, आज भी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी उस वक्त की आई हुई है। हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की कोई जहाजूद नहीं, सिर्फ अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए जहाद का नाम दिया गया। वो किथे ने जहादी ये आज गल पे देने साढ़े जिन्होंने उसे कल जहादी कहने सा, सब कुछ लुटा दिया, अमन लुटा दिया, सारे खित्ते में अमन हो गया स्वाय पाकिस्तान में, जो मामा बना हुआ था दोनों जंगों का, मुशर्रफ के वक्त भी और उससे पहले भी। कीमत अदा कर रहे हैं ना। कल भी शहीद हुआ है, कल भी एक मेजर हमारा शहीद हुआ है, बेटा एक शहीद हुआ है। Continuously we are at war. We are at war for last 40 years. Please try to understand. और इस शख्स ने एक नहीं, 2 नहीं, 7-8 हजार बंदा, 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान ने, जिसमें 7,000 अपने मुंह से कहता है सोशल मीडिया पे कि 7,000 फाइटर है उसमें। जितनी तश्कीलें चाहे वो कुनार से आए या पख्तिया से आए, वो सारी तश्कीलें आके उन लोगों के घरों में ठहरती हैं और फिर वो तबाही बर्बादी जो है हमारे मुल्क में फैलाती है। मैं जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा कि वाई नाउ, पिछले 15-20 साल में क्या चीज हुई, 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए। और कमेटी अपने आप कमेटी भी बना देती है कि ये साढ़े वालों कमेटी भी नहीं बनी, स्पीकर साहब ने हाले कुछ सुने भी नहीं से आया था। कमेटी भी बन गई, फेरे भी लगने शुरू हो गए, बिस्कुट खान ते चाह पीन स्पीकर साहब को उन्होंने आने शुरू कर दिता कि साढ़े नाल गलबात करो।
ये कोई मुझे की राज तो बताए, स्पीकर साहब बता दें, साद रफीक साहब बता दें कि इसके पीछे राज क्या है। वाकई मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, विद ऑल सीरियसनेस मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। नहीं मैं वो भी नहीं कहूंगा, मेरे जिम्मे ना लग जाए ना कल को खराबी पैदा हो, मैं कल ही कहूँ। देखें अब तो वो कहता है कि शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल कर दी है कि नवी गल जी। शहबाज शरीफ ने भी बहजा हो गई है। तो इमरान खान कह रहा है कि इन्होंने मईशत को संभाल लिया है, बावजूद इस बात के कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमारी मईशत तबाह हो जाए। उन्हें सारे मामे चाचे लैटर लिखे गए कि इन्होंने पैसा ना दी। आप देखें सारा हर चीज का रुख जो है अमेरिका की तरफ है या बरतानिया की तरफ है। मैंने कल भी ट्वीट किया था कि जो लोग जो है 50,000 फलस्तीनी जिन्होंने शहीद कर दिया है, हमारे 4-5 मुल्क जो है इस्लामी मुल्क बर्बाद कर दिए हैं, जेड़ा बंदा उन्होंने वादा मारदा होए मदद वास्ते उस बंदे की की औकात होएगी। सोचें जरा, उनके हाथ खून से भरे हुए हैं, मुसलमानों के बच्चों के, उनको ये वादे मारता है। ये पहले कहता था कि जी गुलामी ना मंजूर, हूं गुलामी 100 बारी मंजूर। बिल्कुल उन्होंने है। तो मैंने वो क्या कहते हैं, एहतियात लाजम है, लोग मुनकर नकीर होते हैं, ऐसा नहीं शेर रहेगा ना कोई। मैं मुनू इन्होंने नेड़े भी नहीं लगन दिता मजाक करा दे। खुदा की किस्म मेरे को पूछया भी नहीं है कि तुम ही यार साडा साथी है, साथ दस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुनू ही पूछा किसे, लेकिन मुनू उन्होंने माइक दिता तो मैं गल्लां तो कर सकना है। मैं फिर कहूंगा कि ये मेरे पास एक थोड़ा सजेशन है। ये अल्टीमेट प्रॉब्लम्स जो है ना, यहां पे बहुत से मुकर्रीन ने उसकी तरफ इशारा भी किया, इसमें जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल होने चाहिए। ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की हुई है, सब ने इस्तेमाल की हुई। बिल्कुल ये कोई इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारी अदलिया, अल्लाह बचाए जिस मुल्क में ऐसी अदलिया हो, मुल्क 75-76 साल बच गएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिथे ट्रकों वाला होए, यानी उन्होंने पिछले कमरे ले जाकर उन्होंने 2 गल्लां दस दो, सिफा दे के टुर जाते हैं। यानी जो इन्होंने क़यामत बर्पा की है इस अदल के नाम के ऊपर, जितना अदल को पलीत हमारी अदलिया ने किया है। अब देखें ना, जिन्होंने भुट्टो की फांसी का फैसला किया, उनमें आज भी जुर्रत नहीं है, उनके वारसों में जुर्रत है, उनके वारसों को माफी मांग लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने एक जुर्म किया था। वो मेरे वालिद कहते थे कि मैंने बहुत दफ़ा मशहूर, उस वक्त हुकूमत नहीं थी, ख़त्म हो गई हुई थी कौमी इत्तेहाद की हुकूमत,
कि मैंने कहा ये रस्म ना डालें सियासत के अंदर। लेकिन हमारे सियासतदान उस वक्त भी, मैं जानता हूँ उन सियासतदानों के नाम जानते हूँ जिन्होंने कहना कि नहीं फाइल ला दो। हमें अपनी सियासत में रवायात को जन्म देना है। हमारी सियासत में कोई रवायात नहीं है, ना हमारी अदलिया की रवायात है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना हमारे मीडिया की कोई रवायात है। कारोबार है। वो दिन गए जब निज़ामी साहब होते थे या शकीरुर रहमान साहब होते थे। अब तो जो है पी कार्स के ऊपर जो रेट मिलता है, बहरहाल मैं उनके जी बरूदी सुरंग दे ना किसी के पैर रखता मतलब। मैं इसी गुफ्तगू के साथ जो है आपको अभी समा खराशी मैंने की है, लेकिन मैं अपने भाइयों से या सादिक साहब से, स्पीकर हैं हमारे, इनके पीटीआई के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। इन्होंने तो उन्हें जो बाहर नहीं लंघ दी खुदा दी किसने नहीं लंघ सकती। राणा सनाउल्लाह साहब हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो है प्रैग्मेटिक आदमी हैं, बड़ी कुर्बानी है उनकी। मेरा बरादर खुर्द जो है साद रफ़ीक भी प्रैग्मेटिक आदमी है। प्रैग्मेटिक होना बड़ा अच्छा है, अच्छी बात होती है कि आप अपने असूलों के ऊपर, अपने असालीब के ऊपर, अपनी रवायात के ऊपर जो बुज़ुर्गों ने छोड़ी हों, पूरे भार दे नाल खलोते रहो ते नाल जिहड़ा हैगा तुसी सियासत का जिहड़ा रुख है उन्होंने भी बदलने की कोशिश करते रहो। ये बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल। हमारी सियासत में जिस दिन किबला रू हो जाएगी तो निजात हो जाएगी। हमारी सियासत किबला रू नहीं है। किधर है हमारा किबला? पिंडी है या किधर हो रहेगा है, कभी अदलिया हो जाती है। हम सियासतदानों को अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जितनी मार खाते हैं, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेता है सुप्रीम कोर्ट का जज, 1,58,000 रुपये साम तनख्वाह मिलती है। फाके खुदा दी कसम, तो 26 लाख है। लोटे आप ही इंक्रीज कर लेंदे ने, आप ही इंक्रीज कर लेंदे ने। जज मर जाए तो बुढ़ी भी जो पेंशन लेंदी है उन्नी जिन्नी तनख्वाह जी। वह 17-18 बंदे ने खुदा दी कसम भी नहीं जा रहे किसी को जड़े गए। जिस मुल्क में अदलिया जो है कॉम्प्रोमाइज हुई हो, उस मुल्क का क्या बने? अल्लाह नहीं सांभ्या है ना, बंदियां ने तो नहीं सांभ्या है। लोग सही कहते हैं ना कि जज के वकील कर लो या जज कर लो, ठीक जज यही कहते हैं ना। हम सारे जो कैदी थे, 3 बंदे बैठे हुए हैं कैदी यहां पे, हम सब की जमानत दूसरे दिन हो सकती थी। केस ही कोई नहीं था हमारे खिलाफ, लेकिन जज कॉम्प्रोमाइज हुए थे, केस कोई नहीं पकड़ता था। और मेरा बेंच बनता था जमानत के लिए, 3 जज दौड़ गए कि असी नहीं आजमाइश पैना। वो जी चीफ जस्टिस साहबा जो आजकल जो है उन्होंने दिलेरी की, मेहरबानी उनकी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला मुज़ाकरात की जो कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों में बरकत डालें। सिर्फ आखिर में फिर ये बच के रही हो। वैसे
सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के साथ ख़ानदान के ताल्लुकात थे वो बहुत